झारखंड सरकार को भी और भारत सरकार को भी पता चले कि KUDMI नाम का कितना आदमी है और KUDMALI कुड़माली कहने वाले कितने आदमी हैं। हम लोग इस डाटा को दुरुस्त करना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि कुड़मी और कुड़माली मानने वाले कितने लोग हैं, और उसी को स्वीकार करके 2012 में झारखंड सरकार भी KUDMI को स्वीकार किया, जो कि उसके अधिसूचना में है 2012 के। तो कैसे ये लोग कह रहे हैं कि इन लोग कहाँ से ले आया KUDMI? हमने नहीं लाया, ये सरकार लाई है। सोशल एंड इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था सरकार का, वहां पर KUDMI ST लिस्ट में था। अच्छा, उस समय ST लिस्ट में था। जितना लोग KUDMI भरा उसका ST लिस्ट में नाम गया, जिसमें हजारों मकान आपका बोकारो में बना हुआ है। और अपना भाषा, आपको दुख होगा कि 2011 के जनगणना में कुर्मी बोलने वाले की संख्या मात्र 43 है। आप बताइए, जहां 1 करोड़ से अधिक कुर्मी है वो गया कहाँ? तो आप क्या मार्क करेंगे? कुर्मी आप करेंगे, कुड़माली करेंगे, लेकिन ST SC OBC रहेगा तो आप ST में करेंगे या फिर OBC में मार्क करेंगे, क्या करेंगे? कुर्मी ST है या नहीं, ये बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। अब जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है। पहले फेज की गिनती शुरू हो गई है। हाउस होल्ड की गिनती हो रही है पहले फेज में, और स्वगणना की भी सुविधा दी गई है। इसमें लोग ऑनलाइन लॉगिन करके अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। उसमें एक कॉलम है जाति वर्ग का, ST SC या अदर्स। आखिर कुर्मी समुदाय के लोग क्या करेंगे और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तमाम विषय पर बात करेंगे। मेरे साथ कुर्मी समुदाय के अगुवा नेता हैं दीपक पुनेरियार साहब। दीपक दा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बड़े आंदोलन किए हैं ST सूची में शामिल होने के लिए, पूरा दुनिया देखा है। खूब तेज़ी से आप लोग का वीडियो भी वायरल हो रहा था। पूरा माहौल बन गया है कि आप लोग आदिवासी संस्कृति से जुड़े बसे हैं। अब जनगणना का काम शुरू हो गया है और कॉलम मात्र 3 है, SC ST और अदर्स। आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग को इंतजार है 2027 का कि 2007 अभी तो चूंकि मकान गणना हो रही है और यहाँ पर जाति फैक्टर उतना ज़्यादा हावी नहीं है और भाषा फैक्टर भी हावी नहीं है। असली खेल होगा 2027 में, इसी मई महीने में, क्योंकि उसी समय हमें अपना जाति बताना है और हमारा भाषा बताना है। तो हम लोग 2027 के लिए तैयारी में हैं, क्योंकि अभी तो असली खेल चालू नहीं हुआ है। और 2027 में हम लोगों का यही कहना है कि हम लोग जाति कुड़मी लिखाएं, KUDMI, और भाषा कुड़माली KUDMALI, ताकि झारखंड सरकार को भी और भारत सरकार को भी पता चले कि KUDMI नाम का कितना आदमी है और KUDMALI कुड़माली कहने वाले कितने आदमी हैं। हम लोग इस डाटा को दुरुस्त करना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि कुड़मी और कुड़माली मानने वाले कितने लोग हैं। जब दूसरा फेज का जनगणना होगा दूसरा फेज का होगा तब। ये पहला फेज से कोई मतलब नहीं है। पहला फेज तो सरकार का काम है, वो इसमें मकान जनगणना करती है और रूट चार्ट बनाती है, नजरी नक्शा बनाती है। तो इसमें हम लोग को मतलब नहीं है। मतलब है हम लोग का 2027 में। फिर भी जब प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है, ST SC और अदर्स का। लोग उस जगह पे क्या करेंगे? ST लिखेंगे या फिर अदर्स में अपना मार्क करेंगे? देखिए, ये सरकार जो है ना बहुत चालाक है। सरकार के पास तो ऑलरेडी ST का डाटा है कि कितने ST भारत में है। SC का भी डाटा सरकार के पास में है और अदर बैकवर्ड का डाटा नहीं है। और अदर बैकवर्ड का जिसको कह रहा है उसके अंदर तो EWS भी घुसा हुआ है, यानी EWS प्लस OBC को वो 3rd कैटेगरी दिया है। उसको तो EWS को भी अलग करना चाहिए था। तो यहाँ पर सरकार बेईमानी कर रही है, EWS को अलग नहीं कर रही है, OBC के साथ जोड़ दे रही है और अन्य कह रही है। तो अन्य माने OBC प्लस EWS, जो SC नहीं है, ST नहीं है, तो वो EWS भी आएगा और OBC भी आएगा। तो यहाँ पर तो सरकार घालमेल कर रही है। अच्छा, जब सेकेंड फेज की गणना होगी तो उसमें क्या क्या कॉलम हो सकता है? जैसे क्या बताए कि
कुर्मी KUDMI और कुड़माली वो ऑप्शन में आप लोग को करना है जी। क्या ये ऑप्शन रहेगा? देखिए, आपका जो ये प्रश्न है इसका उत्तर यही है कि भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं, सभी के लिए कोड संभव नहीं है। तो जितना को पहले से कोड मिला हुआ है वे लोग कोड भरेंगे, बाकी के लिए तो अन्य का खांधा रहता है, अन्य का कॉलम रहता है। तो जो अन्य वाला कॉलम रहता है, अगर मान लीजिए वहाँ KUDMI नहीं है पहले से, तो हम KUDMI भरेंगे, और अगर कुड़माली पहले से नहीं है फिर भी हम KUDMI भर सकते हैं, इसका ऑप्शन रहता है। लेकिन पहले फेज में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टिक मार्क करने तो वाला है। देखिए, असल में बात है ना कि लोग खुद कंफ्यूज में रहते हैं। सरकार के हर जनगणना में जो पहला शुरुआत होता है कि मकान गणना और गलियां कितनी बनी है, उसको हम लोग नजरी नक्शा बोलते हैं। तो नजरी नक्शा और मकान संख्या ये तैयार होता है, उसके बाद जो है सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, जो कि वो अपने गजट में निकाली है। तो जब जातिगत जनगणना होगी उस समय सरकार जानना चाहेगी कि यहाँ पर कौन सी जाति कितनी है। तो हम लोग बिहार के KURMI से जो अभी तक पीड़ित होते रहे, उस पीड़ा से और उस घालमेल से बचने के लिए हम लोग KURMI से अलग, और जब हम लोग अपना जाति का नाम KUDMI कर देंगे तो स्वतः भाषा KUDMI कुड़माली हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन हाल के दिनों में कुछ कुर्मी नेता जो हैं, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि KURMI होना चाहिए, कुर्मी होना चाहिए, जो हम लोग के दस्तावेज में भी है, खतियान में भी है, उसको जिसका जो खतियान में है वही अपना लिखेंगे। देखिए सर, ये वक्तव्य कि जिसके खतियान में जो लिखा है वही लिखाएगा, तो आप 35 तरह से लिखने के लिए तैयार रहिए। झारखंड और उड़ीसा को अगर मिला देना तो खतियान में 35 तरह से लिखा हुआ है। दो तो हम जान रहे हैं, बाकी है? अच्छा, कहीं पर तो कमे हर्षऊ कु है, तो कहीं पर कमे दीर्घऊ कु भी है, कहीं पर ममे हर्षई माँ है तो कहीं पर ममे दीर्घई माँ भी है। और जब आप रेप वाला कुर्मी लिखते हैं तो वहां पर आधा र रहता है, और कुरमी लिखते हैं तो एगो गोटा र आता है। और आज तक किसी को उसमें मिला है? जो लोग कह रहे हैं कि खतियान को देखकर लिखें या खतियान में जो लिखा हुआ है वो लिखें, तो मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि उनके खतियान में क्या लिखा हुआ है। कमे हर्षऊ कु र ममे दीर्घई मी लिखा हुआ है, तो इस पर उनको कभी भी मिला या आज भी मिल रहा है? हमारा तो सवाल ये है कि कमे हर्षऊ कु ममे दीर्घई मी रेप, ये बिहार के कुर्मियों का है, उनके ब्रैकेट में महत्व नहीं रहता है। हमारे किसके खतियान में ब्रैकेट में महत्व है? ये ब्रैकेट में महत्व तो सरकार डाली है, जरूर अलग करने के लिए कि बिहार वाला का केवल कुर्मी लिखाता है, मेरा कुर्मी महतो लिखाता है। ये खतियान से बाहर की बात है। किसी के भी खतियान में कुर्मी के बाद ब्रैकेट में महतो नहीं है, तो फिर ये लोग कैसे दावा करते हैं कि खतियान के आधार पर या खतियान में मेरा सही लिखा हुआ है? लेकिन जहां तक कुर्मी का सवाल है, तो 1898 ही G.A. ग्रियर्सन, जो भारत का लिंग्विस्टिक सर्वे कर रहा था, भाषाई सर्वेक्षण कर रहा था, उसने ही सर्वप्रथम इस बात को देखा कि छोटा नागपुर पठार का KURMI नाम वाला और बिहार का KURMI नाम वाला, दोनों का स्पेलिंग भले समान है, अंग्रेजी स्पेलिंग समान है, लेकिन इनके आर का उच्चारण भिन्न भिन्न है। बिहार वाले सॉफ्ट आर यानी र का उच्चारण करते हैं और छोटा नागपुर वाले हार्ड आर यानी ड़ का उच्चारण करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का
को पुनः सर्वे करने के लिए मिला, तो 1981 में ही आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 16 पार्ट 2 में हमें KUDMI के रूप में लिखा गया है 28 पन्नों में, और बिहार वाले को KURMI के नाम पर लिखा गया है। तो जब जो बात G.A. ग्रियर्सन पहले ही बोल दिया 1898 में कि ये लोग जनजाति है, ये लोग प्रिमिटिव ट्राइब है, उन लोग कास्ट है, यानी बिहार वाले कास्ट हैं और झारखंड माने छोटा नागपुर वाले ट्राइब है, इस बात का शिनाख्त तो उसी समय हो गया है 1898 में। लेकिन सरकार इस बात को कब जानी? सरकार जब इस बात को जानी और अमल में लाई आपको 1981 में, जब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस समय की हमारे ही झारखंड के कुमार सुरेश सिंह उसके डायरेक्टर थे और हमारे पशुपति महतो डिप्टी डायरेक्टर थे, तब उन लोगों ने हम लोगों को अलग चैप्टर लिखा, बिहार वाले को KURMI नाम से और छोटा नागपुर वाले के KUDMI नाम से, बंगाल वाले को भी KUDMI नाम से और उड़ीसा वाले को भी KUDMI नाम से। तो ये KUD को स्वीकार एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया और उसी को स्वीकार करके 2012 में झारखंड सरकार भी KUDMI को स्वीकार किया, जो कि उसके अधिसूचना में है 2012 के। तो कैसे ये लोग कह रहे हैं कि इन लोग कहाँ से ले आया KUDMI? हमने नहीं लाया, ये सरकार लाई है। जनगणना शुरू हो गया है, जब इतना अंतर है तो अभी जनगणना शुरू भी हो गया है, पहला फेज का चल रहा है, तो दूसरे फेज का जनगणना शुरू होने से पहले ये तमाम बातें सुनिश्चित करने के लिए आप लोग की तरफ से सरकार को कुछ ध्यान दिलाने का काम किया जा रहा है? क्या करेंगे, कैसे करेंगे ताकि ये निश्चित हो सके? देखिए, जब भी आम जनगणना होता है, सेंसस होता है, इसका नाम है सेंसस। इसमें क्या है कि घर घर जाके पूछा जाता है, वो कोई दस्तावेज नहीं मांगता है, वो आंखों से देखता है और कानों से सुनता है एक सर्वेयर। इस बार तो स्वगणना भी है, और स्वगणना भी है, मैं अपने से भी भर सकता हूं। तो मुझे अगर अपना आइडेंटिटी बताना है कि मैं कौन हूं, इसके लिए जब मुझे कोई दस्तावेज ही नहीं देना है और दस्तावेज तैयार हो रहा है और जो कि कंफ्यूजन को दूर करेगा, अरे आपको नहीं मालूम है, सुनिए बताते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो बात। पहला बात कि 1938 में बिहार में CNT एक्ट का 2 ग्रुप बनाया गया। उसी समय शेड्यूल कास्ट का अलग बनाया गया और एबोरिजिनल का अलग बनाया गया। अब चूंकि 1938 में मेरा नाम भी KURMI था और बिहार वाले का भी नाम KURMI था, तो हमको 1938 में उसमें लिखा ही नहीं, तो ये तो हमको घाटा हो गया, जिसका खामियाजा हम अभी भी भुगत रहे हैं। क्योंकि उस समय वो हमको एबोरिजिनल लिस्ट में लिख के KURMI अगर लिखता तो बिहार वाला भी आके घुस जाता CNT में, तो बिहार वाला तो CNT में घुसा नहीं और मेरा भी नाम को वो एबोरिजिनल लिस्ट में नहीं लिखा। तो ये जो गलती हुआ है 1938 में, इसका चिंता किसी नेता को नहीं है। हम लोग KURMI नहीं लिखा रहे, इसमें दर्द फूट रहा है, इसमें दर्द फूट रहा है। अरे तुम 1938 में KURMI छूटा हुआ है, तुम कहाँ सोया हुआ था? और बिहार वाला कमेहरसो कु ममे दीर्घई मी रेप ब्रैकेट महतो 1960 से देते आ रहा है और तुम स्वीकार किए हुए हैं अभी तक, जब किसी के खतियान में कमेहरसो कु ममे दीर्घई मी और रेप नहीं लिखा हुआ है। अगर कमेहरसो कु और ममे दीर्घई मी लिखा हुआ है तो तुम कहे नहीं अभी तक लड़ा, या आज तक कोई नेता क्यों नहीं उसके खिलाफ लड़ा? अरे आज हम लोग जब बोल रहे थे 2012 के बाद बोल रहे, क्योंकि 2012 में हम लोगों ने देखा, कहां देखा? जब SECC हुआ, सोशल एंड इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था सरकार का, वहां पर KUDMI ST लिस्ट में था। अच्छा, उस समय ST लिस्ट में था। जितना लोग KUDMI भरा उसका ST लिस्ट में नाम गया, जिसमें हजारों मकान आपका बोकारो में बना हुआ है। तो SECC में KUDMI कहां से आया? जरूर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कहां से आया? वो आया पशुपति बाबू और कुमार सुरेश सिंह के कारण, क्योंकि वे लोग जानते थे कि बिहार वाले KURMI अलग हैं और यहाँ वाले अलग हैं। और उसके पहले G.A. ग्रियर्सन बता चुके थे कि यहाँ का उच्चारण र है और वहाँ का उच्चारण रो है।
तो गलती कौन कर रहा है? गलती हमारे बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, या जो लोग जन क्रांति कर रहे हैं, जो लोग कुर्मी के लिए लड़ रहे हैं? सरकार को ध्यान दिलाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं इसके लिए? फिर देखिए, सवाल वही है। देखिए, सरकार को ध्यान देने के लिए तो हम लोग सेंसस में डाटा तैयार करेंगे। यदि जनता जागरूक है, यदि जनता कुर्मी यदि अपना जागरूक हो रही है और वो अपना सही हक सरकार से लेना चाहती है, तो उसको तो अपना जनसंख्या दिखाना होगा और अपना भाषा। आपको दुख होगा कि 2011 के जनगणना में कुर्मी बोलने वाले की संख्या मात्र 43 है। आप बताइए, जहां 1 करोड़ से अधिक कुर्मी है, वो गया कहां? कुछ खोरठा वाले खा गए, कुछ नगपुरिया वाले खा गए, कुछ पचपरगनिया वाले खा गए, कुछ राड़ बंगला वाले खा गए, और कुछ तो करमाली वाले खा गए। तो इससे बचने के लिए हम लोग समाज को जगा रहे हैं कि आप कुर्मी हैं, आपकी भाषा कुड़माली है, उसी तरह जिस तरह संथाल की संथाली है। एक बात बताइए, जब सेकेंड फेज की गणना होगी और उसमें कैटेगरी रहता है ST SC OBC तमाम चीज़ रहता है, और कुर्मी कुड़माली ये सब भी रहता है, तो आप क्या मार्क करेंगे? कुर्मी आप करेंगे, कुड़माली करेंगे, लेकिन ST SC OBC रहेगा तो आप ST में करेंगे या फिर OBC में मार्क करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि अभी सरकार आपको मान्यता नहीं देती है। नहीं, देखिए, ये अनाधिकार चेष्टा करना गलत है। अनाधिकार चेष्टा करना गलत है। हम लोग देखेंगे जो टैब आएगा KUDMI दबा के, कि वो ST में है या SC में है या OBC में है या EWS में है ना? अगर है KUDMI कोडेड, तो हम जब KUDMI लिखेंगे तो जो कोडेड कैटेगरी है वो उसी में जाएगा, उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं। जैसे संथाल लिखेगा, ऐसे NTHAL संथाल, तो वो कोडेड है, तो वो ऑलरेडी जाएगा ST में। और अगर हम KURMI लिखते हैं और वो कोडेड है OBC में, तो वो OBC में जाएगा। और अगर हम KUDMI लिखते हैं और वो कोडेड है ST में, तो वो स्वतः जाएगा। हम स्वतः नहीं कह सकते हैं कि हम ST हैं, हम स्वतः नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम KUDMI लिखकर स्पष्ट रूप से अपनी जनसंख्या को बाकी जनसंख्या से, KURMI की जनसंख्या से अलग दिखला सकते हैं। और KUDMALI कुड़माली लिखकर हम ये भी दर्शा सकते हैं कि कुड़माली बोलने वाले कितने लोग हैं। तो हम लोग सिर्फ स्पष्ट डाटा खड़ा करना चाह रहे हैं KUDMI का और KUDMALI का। हम लोग KURMI नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक और बात है, आप बोले कि सही जानकारी हम देंगे, सबके लिए निश्चित रूप से ज़रूरी है। तो आप चूँकि एक शिक्षाविद भी हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं जो कुर्मियों के लिए आंदोलन करते हैं, तो सही जानकारी देने से सरकार इसका क्या करती है और इसका समाज और देश को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, सही जानकारी देने से क्या होता है, जब आपका सही डाटा मिल जाएगा सरकार को कि इतने KUDMI कुर्मी हैं जो बिहारी कुर्मी से इनका कोई लेना देना नहीं है, और जिसके पास अपनी भाषा है और अपनी संस्कृति है और उनकी संख्या इतनी है। जैसे अभी 2021 में भारत सरकार कही है कि मातृभाषा में पढ़ाई होगी। आप बताइए, अगर हम KUDMALI कुड़माली ना लिखाएं तो मेरे गांव में कुड़माली का शिक्षक जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर हर गांव में कुर्मी को अपने गांव में अगर कुड़माली का शिक्षक चाहिए, तो उसको अपना कुर्मी का जनसंख्या दिखाना पड़ेगा, और वो डाटा से ही संभव है। तो हम लोग के लिए सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 100 साल के बाद जातीय जनगणना हो रही है। भाषाई जनगणना हर 10 साल में होती है, तो भाषाई जनगणना के लिए तो हमको मौका मिल जाएगा, लेकिन जातीय जनगणना दिखाने के लिए हम लोग अभी मुंह में कह रहे हैं कि हम झारखंड में 1 करोड़ से अधिक हैं, बंगाल में 50 नहीं, हाँ, झारखंड में 1 करोड़ से अधिक हैं, बंगाल में 50 लाख से ज़्यादा हैं, उड़ीसा में हम 30 लाख से ज़्यादा हैं। तो अगर हम डाटा KUDMI चढ़ा देते हैं तो हम लोगों का यह कथन तो साफ साफ दिखने लगेगा, है ना? और जब सरकार को डाटा मिल जाता है तो उसको बजट देने में और योजना बनाने में सुविधा होती है। यदि डाटा तो जनता देगी, लेकिन उस समय जो हमारे MPs रहेंगे, MLAs रहेंगे, वो भी जो है तर्कसंगत मांग कर पाएंगे कि भाई हम अगर यहाँ पर
1 करोड़ हैं झारखंड में और हमारे 20 लाख बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस 20 लाख के रेशियो में सरकार को टीचर देना पड़ेगा और उस 20 लाख के रेशियो में बजट देना पड़ेगा कुड़माली को पढ़ाने के लिए। और हम अगर डाटा ही नहीं दिखाएं तो सरकार हमको देगी कहाँ से देगी? डाटा ही नहीं रहेगा। जैसे भी डाटा है 44 है, तो 44 में सरकार का भी नियम है कि 10 बच्चा पर 1 टीचर, तो 44 बच्चा पर 4.4 टीचर, उतने ना होगा। माने पूरे झारखंड में 4 को कुड़माली का शिक्षक देगी सरकार, और अगर हम 80 लाख पार कर दें तो 20 लाख पर देगी। और गलत जानकारी दिए तो? गलत जानकारी दिए तो खाइए कद्दू बैठ के, बुड़बक बन के घर में बैठे रहिए, यही होगा। चलिए, आखिर में आप कुड़मी समाज के जितने भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, इस जनगणना को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आंख बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ जाति का नाम KUDMI कुड़मी चढ़ाएं और भाषा का नाम KUDMALI कुड़माली चढ़ाएं, ताकि आने वाले बच्चों को हर गांव में अपनी भाषा कुड़माली पढ़ने का मौका मिले और कुड़माली संस्कृति वो जान पाए, और जिस संस्कृति के आधार पर वह जनजाति की ओर सटीक कदमों से जा सकता है, और जो घालमेल वाली संस्कृति उसकी घुस गई है वह उसकी जानकारी उसको हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक दा, बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। हम लोग बात कर रहे थे दीपक पुनरियार जी से, ये इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि अभी जनगणना का काम चल रहा है और स्व जनगणना करने का भी बारी है। आप अपने मोबाइल, टैब, लैपटॉप से अपने बारे में सारा कुछ डिटेल्स डाल सकते हैं। फिलहाल पहले फेज का ये काम हो रहा है जिसमें अपने घर के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। आपका मकान कैसा है, पक्का है, कच्चा है, क्या क्या आपके मकान में है, बिजली है नहीं है, टीवी है या नहीं है, कार है, बाइक है या क्या है, तमाम चीज़ जानकारी देना है। लेकिन जब सेकेंड फेज का जब जनगणना होगा, जो अगले साल शुरू होगा, उसमें तमाम जाति संबंधित जानकारी भी आप लोगों से ली जाएगी। तब आपको क्या करना है, इनसे ये खुलकर चर्चा हुई है। और भी आपके पास कोई सवाल होंगे या फिर कोई सुझाव होंगे तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइएगा। जोहार।